22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मथुरा में भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से भगवान राम के प्रसाद के लिए 5 मन यानी 200 किलो मेवा युक्त देसी घी के लड्डू भेजे जाएंगे। तो समूचा जन्म स्थान परिसर अयोध्या नगरी के तर्ज पर सजाया जाएगा। साथ ही इस दिन पहली बार भगवान श्री राधा कृष्ण भी अपने भक्तों को सिया राम के रूप में दर्शन देंगे। यह सब जानकारी आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान स्थित एक गेस्ट हाउस पर आयोजित प्रेस वार्ता की गई, जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश चतुर्वेदी ने दी, जिन्होंने उन्हें बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन पहली बार भगवान भवन स्थित श्री राधा कृष्ण सिया राम के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो वहीं श्री राम प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर जन्म स्थान परिसर में भव्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी एवं मकर संक्रांति के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि से सुसज्जित वाहन भी अयोध्या के लिए दिव्य लड्डुओं का भोग रवाना किया जाएगा। 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, ये करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए विशिष्ट दिवस है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इस महोत्सव को बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रथम बार होगा जब युगल सरकार श्री राधा कृष्ण राम और सीता की छवि के रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री केशवदेव जी महाराज रामनवमी पर राम रूप में दर्शन देते हैं, वह भी इस दिवस पर इस 22 जनवरी को राम रूप धारण करेंगे। ये अनंत दीपावली के समान इस दिवस का महत्व है। इस लगभग 500 वर्ष से भगवान श्री राम अपने निज भवन निज धाम में विराजमान होने के लिए विराजमान हो, ऐसी प्रतीक्षा सनातन धर्मावलंबी कर रहे थे। इस दिव्य सत्ता में ये धर्म के कार्य, धर्म की रक्षा और धर्म की पताका ये दिव्य सत्ता में ही लहराती है। हमारे राष्ट्र के गौरव, विश्व की विभूति, परम सिद्धे श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ऐसी दिव्य सत्ता में ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता था, फैजाबाद अयोध्या धाम बन सकता था, और जो 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा चल रही थी वो प्रतीक्षा की घड़ी आज समाप्त हुई। सभी आनंदित और उल्लासित है। लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से रामलला के लिए दिव्य लड्डुओं का प्रसाद जाएगा। रहेगा किस तरीके से इसमें रामलला के उत्सव का आयोजन किया जाएगा? हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिर टूटे तो देखे होंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि उनके बलिदानों की वजह से हम ऐसे अपनी अस्मिता के बिंदु भगवान के जन्म स्थान विदेशी लुटेरे अत्याचारियों के लगाई कलंकों को मिटते हुए देख करके उनको प्रसिद्ध देख पाएंगे। तो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा सौभाग्य का कोई दिन दूसरा नहीं हो सकता है। 15 से 28 में बाबर ने मीर बाकी जो उसका सेनापति है उससे रामनवमी तोड़वाई, लेकिन उससे पहले भी महमूद गजनवी के भांजे सादार महमूद वगैरह ने प्रयास किए, सफल नहीं हो सके। लोग प्रमाण मांगते हैं। एक ब्रिटिश इतिहासकार कनिंगम ने लखनऊ गजेटियर में उल्लेख किया है आज से 200 साल पहले कि जब 1,74,000 हिंदुओं को मार दिया तभी मीर बाकी राम मंदिर को तोड़ने में सफल हुआ था।
16 रियासत लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य था कि अलग लगाते थे लोग, सामूहिक प्रतिरोध नहीं हुआ, नहीं तब भी ये संभव नहीं था। और उसको लिए कभी हिंदू समाज ने चैन से सांस नहीं ली। एक बार तो एक महत्व रियासत है, सब जो उनके पुरुष, उनके पिता राजा, उनके भाई राजा सब समाप्त हो गए, तो उनकी जो राजकुमारी थी जय कुमारी, उसने 3000 महिलाओं की सेना लेकर के और वहां से मुगलों को भगा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह दिन नहीं आ सका कि जो महाराजा विक्रमादित्य का बनाया मंदिर बाबर ने तोड़वाया था, कसौटी पत्थर के खम्भे से निर्मित मंदिर था, 84 खम्भे थे, वहां पुनः रामलला सम्मान के साथ में अस्थायी रूप से विराजमान नहीं हो सके। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा हुई और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां के साधु संतों की प्रार्थना पर, मुख्य रूप से अभय रामदास जी महाराज का उसमें विशेष योगदान था, रामलला मूल स्थान पर प्रकट हुए। लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने तुरंत आदेश दिया कि इनको वहां से हटाया जाए। पंथी के लिखित आदेश हुए, लेकिन वहां के एक हिंदू स्वाभिमानी कलेक्टर के नैयर ने कहा क्या 10,000 लोग इकट्ठे हैं और लाखों लोग आ जाएंगे, इतने लोगों को मार करके मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। और उसने उसको जो है 145 में कुलक कर दिया। तो उस समय की जो हमारी सरकार थी, जो आजादी के बाद तथाकथित जो सरकार थी, काम तो उसका यह था कि जैसे गुलामी के ऐसे निशान को तो हटाते। भाई आपका एक मस्जिद हो वहाँ अच्छी जगह, लेकिन जहाँ हमारे ऐसे स्थान है जहाँ हमारी अस्मिता, जहाँ हमारे लाखों पूर्वज बलिदान दे चुके हैं, उन स्थानों पर भी आप जो है तो काय की आजादी। तो लेकिन गुरुदत्त सिंह वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट और के नैयर वहाँ के डीएम, उनने न पंथी का आदेश माना न केंद्र का आदेश माना और उसको कुलक कर दिया। कुलक तो कर दिया, लेकिन तमाम अवरोधों के बाद भी केवल ये था कि यदि शायद आपको वो दुर्दिन नहीं देखे होंगे, मैं तो आंदोलन से पहले भी गया वहाँ, जब आंदोलन चालू करने वाले थे, तो वहाँ वास्तव में जैसे आपका हवालात में होता है कोतवालियों में, ऐसे पिंजले में राम जी के दर्शन दूर से होते थे, 2 संगीनधारी खड़े रहते थे और वहां जो है दिखता था कि वास्तव में हवालात में जो तालेबंद राम जी हैं। तो पहला जो भूमिका का आंदोलन हुआ, शुरुआत हुई विज्ञान भवन दिल्ली में, और देश भर के प्रसिद्ध विभिन्न संप्रदाय, मत पंथ के संप्रदाय और जगतगुरु वहां विराजमान थे। उसमें निर्णय हुआ कि अद्यामत्रा काशी को हम कैसे भी नहीं छोड़ सकते। वह शुरुआत हुई और पहला आंदोलन था ताला खोला जाए। ये बड़ा बुरा लगता है कि भगवान जो जेल खाने में दिखते हैं। सौभाग्य से पहली बैठक में मैं था, माननीय अशोक जी संगल ने बैठक ली थी, और आज जो आगे तीर्थ के मंत्री संपत राय जी हैं, वो हमारे संगठन मंत्री थे, उनके साथ ही हम बैठक में थे। तो पहला ताला खोलेगा आंदोलन था, भगवान की कृपा से वो ताला खुला 1 फरवरी 86 को। जनता का जो अपार उत्साह था, होली और दिवाली एक दिन ही मनी, होली में नहीं, वहां से अयोध्या से लेकर सैकड़ों कोस तक लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाने की वर्षा कर दी। ताला खुला और रात में सबने जो है जम के दिवाली मनाई। वहां से बढ़ते बढ़ते आज प्रभु कृपा हुई, हम उस दिन को भी हमने देखा कि जिस दिन 5 अगस्त 2020 को, उस दिन भी प्रभु कृपा से मुझे सौभाग्य मिला था। उसमें भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय मोदी जी ने किया था, ये संकल्प लिया था कि हम इसको जो है, जो प्रभु ने कृपा की उसको पूर्ण करेंगे। और शुरुआत हुई और 22 जनवरी को वो दिन सामने आ रहा है कि 500 साल बाद वनवास हुआ था, 14 साल का राम जी का, और उसी दिन से दिवाली चली आ रही है। हम लोग मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं कि राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पधारे थे। आज 500 साल के बाद में राम जी अयोध्या पधार रहे, अपने राजमहल में विराजमान होंगे। पहले जेल में वो दिखते थे, फिर टेंट में दिखते थे, आज न वो जेल में है न टेंट में, अपने राजमहल में होकर के, और हमको हिंदू समाज